हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 चिल्ड्रन एट वर्क के क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वाज स्टिल ऑन मूविंग ट्रेन, व्हाई। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब वेलू होता है, जब वो प्लेटफॉर्म पे भी चले जाता है, जब भी उसे ऐसा फील होता है कि वो एक मूविंग ट्रेन के अंदर है, ऐसा उसे क्यों फील होता है। बिकॉज हीज लेग्स वर स्टिल वॉबली एंड शेकिंग आफ्टर द जर्नी टू चेन्नई, क्योंकि उसके जो लेग्स है वो अभी तक काँप रहे हैं। तो उसे लगता है कि जब वो चेन्नई पहुंच गया है, उसे जब भी लगता है कि वो अभी भी ट्रेन की जर्नी कर रहा है। यूजली द इफेक्ट ऑफ अ मूविंग ट्रेन स्टेज ऑफ फॉर सम टाइम आफ्टर द एंड ऑफ जर्नी। जो वेलू होता है उसे थोड़ा देर तक फील होती है ये चीज़, जब वो जर्नी उसकी एंड हो जाती है। जर्नी के एंड होने के बाद भी उसे काफ़ी देर तक थोड़ी ये चीज़ फील होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेड हिम मिजरेबल। मिजरेबल मीन्स यानी दुखी होना। जो ऐसी क्या चीज़ थी जो वेलू को दुखी कर रही थी। सो द आंसर इज वेलू फेल्ट मिजरेबल बिकॉज ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago। जो वेलू है वो दुखी इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि वो उसने अपना विलेज 2 दिन से छोड़ रखा है। वो अपने विलेज से 2 दिन से बाहर है and had not eaten anything except some peanuts and piece of a jaggery for last 2 days। जो वेलू होता है उसने कुछ खाया भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मूंगफली और थोड़े गुड़ के बजाय। 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है इसके अलावा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट, वाई। जो वेलू होता है वो बिना टिकट के ट्रेवल क्यों करता है। वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी। वेलू के पास पैसे नहीं होते तभी वो बिना टिकट के ट्रेवल करता है ट्रेन में। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पॉइंट है गाइस, ये हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन। जो वो वेलू होता है वो टिकट कलेक्टर की अटेंशन में क्यों नहीं आता, कैसे वो बचता है टिकट कलेक्टर की अटेंशन से। ही एस्केप्ड द टिकट कलेक्टर बिकॉज द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। जो वेलू होता है वो इस तरह एस्केप कर लेता है टिकट कलेक्टर से क्योंकि जो टिकट कलेक्टर होता है वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में नहीं आते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम। सो अब आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि वेलू ये इतनी परेशानियां उठा रहा है घर से बाहर भाग के, तो ये अपने घर से भागा क्यों है। तो इसका आंसर है वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज हीज फादर वॉज ड्रंकार्ड। जो वेलू होता है वो अपने घर से इस वजह से भागता है क्योंकि जो उसके पापा थे वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक पिया करते थे। हीज फादर ऑल्सो स्नैच मनी दैट वेलू एंड ही सिस्टर अर्नड। जो वेलू के पापा होते हैं वो सारा पैसा छीन लेते थे जो कि वेलू और उसकी सिस्टर कमाती थी, वो भी दारू पीने के लिए। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल। वेलू होता है वो डिसाइड क्यों करता है एक अनजान लड़की को फॉलो करने के लिए, और वो जो अनजान लड़की है वो कौन है, जया। तो इसका आंसर देखते हैं, ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल बिकॉज ही डिड नॉट नो वेयर टू गो एंड वट टू डू। जो वेलू होता है उस वो स्ट्रेंज गर्ल को इस वजह से फॉलो करता है क्योंकि उसे कुछ नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है और मुझे क्या करना है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वेलू तमिल और इंग्लिश सीख पढ़ पाता था, और और आपको कैसे पता, ये बताना चाह रहा है क्वेश्चन। तो हम इसका आंसर देखते हैं, वेलू कुड नॉट रीड तमिल बट नॉट इंग्लिश। जो वेलू होता है वो तमिल पढ़ लेता है पर उससे इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती। When he saw the huge signboard, he could not understand the writing because it was in English। तो हम इसे इस तरह से ये बता सकते हैं कि इसे इंग्लिश नहीं आती वेलू को, क्योंकि जब इसने एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड देखा तो उसके ऊपर ये वेलू कुछ समझ नहीं पाया क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा था। Later, when the girl pointed at a large building, Velu read the Tamil sign and came to know that the building was the central jail। जो वो होती है गर्ल, जो होती है उसके साथ जया जो होती है, वो उसे बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करके बताती है कि ये देखो। तो फिर वेलू इस वजह से वो बिल्डिंग समझ जाता है कि वो बिल्डिंग जेल है क्योंकि उसका जो बोर्ड होता है उसके ऊपर तमिल में भी लिखा होता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू आर नो केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सेड। जो गर्ल होती है वो कहती है अगर आप तुम केयरफुल नहीं रहोगे या तुम कोई भी गलती करोगे तो तुम इस बार्स के पीछे यानी तुम जेल के पीछे चले जाओगे। वट इज शी रिफरिंग टू। जो वो लड़की होती है वो क्या रिफर करना चाहती है उसे। जो वेलू है वो उसे वो जो लड़की है वो वेलू को ये रिफर करवाना चाहती है कि वो एक सेंट्रल जेल है। वट डज शी मीन व्हेन शी से इफ यू आर नॉट केयरफुल।
जो जया होती है वो क्या कहना चाहती है जब वो ये कह रही है अगर आप केयरफुल नहीं हो? तो इसका आंसर है शी मीन्स टू से डैट वेलू मस्ट बी केयरफुल अबाउट वट एवर ही डज, अदरवाइज ही वुड लैंड अप इन जेल। सो जो जया होती है वो ये इस वजह से बोलते हैं कि अगर वेलू केयरफुल नहीं रहेगा तो उसे भी जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा, वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू? जो गर्ल होती है वो वेलू को कहाँ ले जाती है? द गर्ल टुक वेलू टू अ गार्बेज बिन बिहाइंड अ कल्याण मंडपम, जो कि है एक वेडिंग हॉल। जो वो लड़की होती है जो जया होती है वो वेलू को गार्बेज के पास ले जाती है जो कि कल्याण मंडपम यानी एक वेडिंग हॉल के पीछे होता है। तो द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट डिड दे गेट टू ईट? जो जया और वेलू होते हैं उन्हें क्या मिलता है खाने को? वेलू गॉट अ बनाना एंड अ वड़ा। जो वेलू होता है उसे एक बनाना मिलता है और एक वड़ा मिलता है। वाइल द गर्ल गॉट ओनली वन बनाना टू ईट। जो गर्ल होती है उसे सिर्फ एक ही बनाना मिलता है खाने को। क्वेश्चन नंबर 9, वट वर्क डिड शी डू? जो जय होती है वो क्या काम करती है? शी वॉज अ रैक पिकर। जो जय होती है वो कूड़ा उठाती है, वो एक टाइप से कोई भी प्लास्टिक या आयरन की चीज़ें कुछ भी ऐसा उठाती है और उसे बेच देती है। तो द क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हर्ट्स मेड आउट ऑफ? तो इस चैप्टर में बोला गया है कि जो स्ट्रेंज हर्ट्स हैं वो किस मटेरियल की बनी होंगी। तो इसका आंसर है जो स्ट्रेंज हर्ट्स होती हैं वो बनी होती हैं मेटल की शीट की और टायर्स की और ब्रिक्स की यानी ईंटों की, वुड और प्लास्टिक्स की। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई डज वेलू फाइंड देम स्ट्रेंज? जो वेलू होता है वो इसे क्यों स्ट्रेंज कहता है इस चीज़ को? वेलू फाउंड द हर्ट्स स्ट्रेंज बिकॉज इन दिस विलेज द हाउसेज वर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। जो वेलू होता है वो इस चीज़ ये वाले घरों को स्ट्रेंज इसलिए कहता है क्योंकि जो वेलू का विलेज है वहाँ पर जो हट्स होती हैं वो बनी होती है मड और पाम लीव्स की। द हट्स ही सॉ वर मेड अप ऑफ ऑल सॉर्ट्स मटेरियल एंड लुक लाइक दे कुड फॉल एनी मोमेंट। जो वेलू होता है वो ये देखता है कि वो जो इनका यहाँ पर जो हट्स बनी हुई हैं जया जहाँ पर रहती है वो सारी की सारी हर्ट्स कुछ इस टाइप से बनी होती है कि ऐसा लगता है कि जितना भी जो वेस्ट मटेरियल है वो कभी भी गिर सकता है। So the next question is what sort of things did Jaya and children like her collect and what did they do with those things? जो जया और जो बाकी के बच्चे थे जो कि यही काम करते थे तो वो उसे करते क्या थे उस सामान को कलेक्ट करके? So the answer is and children like her collected paper, plastic, glass and other such things. They sold these items to Jam Bazaar Jaggu who sold it to factory. जो ये जया और जो बाकी के बच्चे थे वो पेपर कलेक्ट करा करते थे, प्लास्टिक कलेक्ट करा करते थे, ग्लास एंड और बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करा करते थे और उन सब चीज़ों को वो बेच दिया करते थे जाम बाजार जग्गू। ये एक जगह है जहाँ पर वो सामान अपना ये बेच दिया करते थे और जो ये जग्गू नाम का बंदा था ये उन सब चीज़ों को फैक्ट्री में बेच दिया करता था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। जो वेलू होता है कि वो जब वेलू को काम मिल जाता है रैक पिकर का तो वेलू खुश होता है या दुखी होता है? तो द आंसर इज वेलू इज नॉट एट ऑल हैप्पी। जो वेलू होता है वो बिल्कुल खुश नहीं होता उस काम से और जो वेलू होता है वो ऐसा कभी काम नहीं करता अपने विलेज के अंदर। वेलू ने ऐसा कभी काम नहीं करा था अपने विलेज के अंदर इस टाइप की डर्टी जॉब। तो वेलू ये कहना चाहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलू अ स्मार्ट बॉय? विच इंटेंसेस इन द टेक्स्ट शो दैट ही इज और इज? तो अब हमें इसमें बताना है कि जो वेलू है वो कोई एक स्मार्ट बॉय है और हमें किस टाइप से पता चला, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो इसका आंसर है वेलू इज नॉट अ स्मार्ट बॉय। जो वेलू है वो बिल्कुल स्मार्ट बॉय नहीं है बिकॉज ही गेट्स नर्वस एज ही गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। जो वेलू है वो बिल्कुल स्मार्ट बॉय नहीं है क्योंकि जैसे ही वो ट्रेन से उतरा था तो उसे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी। ही वेरी सुन सरेंडर्स बिफोर द स्ट्रेंज गर्ल एंड फाइनली बिकम्स अ रैक पिकर। तो जो वेलू होता है वो कभी मतलब जो वेलू होता है वो जब भी घबरा जाता है जब उसे वो स्ट्रेंज गर्ल मिलती है और वेलू जब रैक पिकर बन जाता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू फाइंड जया इज अ ब्रेव एंड सेंसिटिव गर्ल विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर? तो अब हमें इसे बताना है कि जो जया है वो एक ब्रेव गर्ल है। तो यस जया इज अ ब्रेव गर्ल एंड
जो जया है, और जया जो है वो वेलू की भी जिम्मेदारी उठाती है खाने की, यानी वेलू को वो अपने साथ रखती है और जया वेलू को भी खाना अरेंज करती है उसके लिए. So guys, if you like this video, make sure to subscribe my channel and hope you guys enjoyed. And अगले चैप्टर में मैं अपलोड करूँगा द सेल्फिश जायंट चैप्टर, तो उसके लिए भी रेडी. तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में.